हाँ ठीक है. So this is the x-axis. X-axis is your age, and this is y-axis. Y-axis is the potential partner supply. ठीक है. अभी we'll take 18 because 18 कॉलेज में आता है, ध्यान देना ठीक है ये वाले में. So पहले 18 से पहले इतना डिमांड नहीं होता है स्कूल वगैरह में, राइट? तो आप स्कूल में किसी को भी डेट कर रहे हो, मतलब ऐसे कोई डेटिंग लाइन वगैरह होता नहीं है. So यहाँ तक we'll take like normal ऐसे 0-0. Then 18 में you suddenly go to college and there are too many people, like too many supply, right? Suddenly बहुत लोग आते हैं डेटिंग, और सबको डेटिंग करना होता है, right? So then this supply goes up like this, okay? यहाँ तक आता है. लेट्स टेक द एज ऑफ 22-23 ईयर. तो ये बफर जोन है, ठीक है. 22 to 25 का ये बफर जोन है. यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाती है कि आप डेट अंधाधुंध डेट कर रहे हो वगैरह सब कुछ कर रहे हो. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि एज यू स्टार्ट अप्रोचिंग 25 ये हल्का सा फ्लैटन होने लगता है, क्योंकि 25 में ना जैसे कुछ लोगों को एक्चुअलाइजेशन होता है, कुछ लोग डेट करना शुरू कर जाते हैं नेचुरली, राइट? कुछ लोग थोड़े थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं. एंड आफ्टर 25 दिस थिंग स्टार्ट्स गोइंग डाउन, ओके? And it starts going down. मैं यहाँ से ऐसे बना देता हूँ. And it starts going down because after 25 in Indian context, a lot of people start getting married. So major crowd starts getting married. A major crowd starts dating because they found somebody, and a major crowd also starts dating because they're afraid of being alone. Because उनको लगता है कि अब मैं 30s में आ रहा हूँ तो अब कोई नहीं मिलेगा, तो they desperately just grab onto somebody and start dating. ठीक है. So ये जो supply अब जो पोटेंशियल पार्टनर का सप्लाई है वो कम होने लगता है, ठीक है. एंड दिस ग्राफ कीप्स कमिंग डाउन. नाउ व्हेन पीपल आर इन दिस एज एंड व्हेन दे सी द ग्राफ कमिंग डाउन, अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट ग्रैबिंग ऑन टू एनीबडी बिकॉज उनको लग रहा है कि भाई ग्राफ जा रहा है, मेरे पास कोई नहीं बचेगा, ठीक है. बट अगेन द हाइपोथेसिस दैट आई हैव इज दैट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, जब आप लेट्स से 31-32 पे पहुंच रहे हो, ठीक है, 31-32 पे, एंड इफ यू हैव सस्टेन्ड टिल दिस पॉइंट एक्टिवली एज अ डिसीजन, आई कॉल इट the threshold, okay? And what happens here is that अगर आपने ये चीज़ से डर के कुछ डिसीजन नहीं लिया है, आप अपने जर्नी और अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हो यहाँ पे, then what happens is that after this point, which is the point, the threshold point, the supply actually starts increasing again. Unlike what you would think कि और कम जाएगा, because what happens is that by 31-32 जिनको डर वर के शादी करनी थी वो करके निकल गए. बट अब क्या होगा कि इस थ्रेशोल्ड के बाद तुम्हारे जैसे और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे डर के या इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने नहीं करा, दे वर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, राइट? एंड द मोमेंट यू एंटर दिस साइड, योर सप्लाई विज इंक्रीज बिकॉज तुम्हारी जो बेकार क्राउड, मतलब बेकार इन द सेंस अनक्वालिफाइड क्राउड है, वो तो अब ड्रॉप हो गई है, ठीक है. तो अब तुम्हारे पास तुम्हारा ओशियन ही कम है, तुम्हारा लीड्स कम है, बट क्वालिटी लीड ज़्यादा है, राइट? सो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ पार्टनर हु हैज़ बीन वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, who are good for you, वो बढ़ने लगता है यहाँ पे. And I think it's just that you have to ride this low वाला phase and go through this point of whatever you call it, ठीक है, this equilibrium point or this threshold point जो भी है, and उसके बाद ये इंक्रीज होगा. तो अभी जो मेरे लाइफ में लग रहा है ना, अभी मैं ऐसे 25 का हूँ और मैं देख रहा हूँ आसपास कि मेरे पोटेंशियल ना डेट्स कम हो रहे हैं, बिकॉज लोग लाइक द लास्ट 3 ऑफ माई क्रशेज आई फाउंड आउट एवरीबडी इज डेटिंग, आई एम लाइक कि कम तो जा रहा है. समटाइम्स आई ऑल्सो गेट स्कैर्ड मेरे पास नहीं मिलेगा, शुड, राइट? बट आई डू बिलीव कि इफ आई जस्ट कीप वर्किंग ऑन माई सेल्फ, देयर विल कम अ पॉइंट इन माई लाइफ आफ्टर दैट आई विल फाइंड क्वालिफाइड पीपल. एंड सी दिस 31-32 कैन चेंज. शायद वो 27, 28, 29 भी हो सकता है, शायद वो 32, 33, 34, 35 भी हो सकता है, राइट? बट लाइक सो दिस आर द कर्व जो हम इस एज में हैं अभी. और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा इधर भी हो सकता है, उधर भी. आपके कॉन्टेक्स्ट और आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है. बट आई डू बिलीव कि यू नो आई विल जस्ट वेट फॉर दिस. बट आई एम नॉट एक्टिवली वेट, बट आई लेट माई सेल्फ गो थ्रू दिस फास्ट एंड डू नॉट मेक अ हेस्टी डिसीजन व्हाइल आई एम इन दिस थिंग.